साथियों नमस्कार। मैं यह डीए पार्ट लेके आ रहा हूं। मेरा पेज जरूर फॉलो करिए और सेम नाम पर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे काफ़ी लोग इसको देख सकें। साथियों आप देखते होंगे कि डीए इंक्वायरी 1968 का जो हमारा रूल है उसके तहत होता है और सर्विस कंडक्ट 1966 के तहत आता है। तो आप सोचते होंगे सर्विस कंडक्ट और डी&ए इंक्वायरी में क्या अंतर है रूल में 68 और 66 में। तो ये जान लीजिए कि जब आप किसी भी रूल का, जब कोई काम करते समय किसी रूल का उल्लंघन करेंगे तो समझ लीजिए कि आप किसी भी पेज का जो आपको पढ़ाया जाता है उसका उल्लंघन करेंगे। जब तक किसी मैनुअल का, किताब का, GR/SR, ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल, कमर्शियल मैनुअल है, जो भी मैनुअल आपका है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक सर्विस कंडक्ट 1966 का उल्लंघन नहीं होगा। और जब तक सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन नहीं होगा तब तक आपके ऊपर 1968 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ख्याल रखिएगा, सर्विस कंडक्ट और डीए रूल। जैसे मान लीजिए कि कर्मचारियों के लिए एक कुछ कानून बना दिया गया कि ये आप जो है आपको सर्विस कंडक्ट बना दिया गया कि आपकी क्या बाध्यता होगी। अब यदि उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोला गया है GR/SR में कि एक स्टेशन मास्टर, एक लोको पायलट सिग्नल एक्सचेंज करेंगे। अब यदि आपने सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया तो GR 4.42 का वायलेशन करेंगे, उल्लंघन करेंगे। तब जाकर के सर्विस कंडक्ट 1966 जो आपको ड्यूटी दिया गया है वो आप ड्यूटी के प्रति आप लापरवाही किए और जो कार्रवाई की जाएगी वह 1968 डी&ए रूल के तहत कार्रवाई की जाएगी। मानी माइनर या मेजर पेनल्टी चार्जशीट आपको जो दी जाएगी वह 1968 के तहत दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा, जो सर्विस कंडक्ट होता है वह 1966 में आया, वह पहले वायलेशन आप करिएगा, उसके बाद जो कार्रवाई की जाएगी वह डी&ए रूल के तहत की जाएगी। यही अंतर है सर्विस कंडक्ट और डीए रूल में। धन्यवाद।